20 साल में एक भी ट्रेन बताइए इस परिवार के द्वारा रोका गया हो। 20 साल में डबल इंजन की सरकार है और आर.के. सिंह जो सांसद थे, एक ट्रेन हम आज से 10 दिन पहले वो अपने इंटरव्यू में कहा है कि पटना कोटा का ठहराव होने वाला है, जबकि रेल मंत्री ने 1 तारीख को उन्होंने कहा, कन्फर्मेशन किया है कि हम लोगों को श्रमजीवी यहाँ पे ठहराव दिए। तो रेलवे और बिहियां के तरक्की के लिए हम लोग का परिवार अग्रसर है। पिताजी जब थे तो लालू जी के उस समय रेल मंत्री थे, विभूति ट्रेन का, मगध ट्रेन का ठहराव भी हुआ था। लालू जी स्वयं यहाँ पे मौजूद थे उस समय। सिकरिया हाल्ट, ठीक है। बनाही में कई लोगों का डिमांड है, जो पटना बक्सर सुपर फास्ट जो लोकल ट्रेन चल रही है, फास्ट ट्रेन चल रही है, उसका ठहराव होना चाहिए। फिर बक्सर से जो टाटा जाती है उसका ठहराव बनाही में होना चाहिए। कई लोग डिमांड है, आगे हम लोग जरूर डिमांड रखेंगे। पटना कोटा ठहराव आज हुआ है, जिसका आप हरी झंडी दिख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है कि बिहियां के और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का डिमांड रहा है, जिसमें से एक डिमांड जो है बिहियां में पटना कोटा से पूरा हुआ। बहुत खुशी का माहौल है पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में और बिहियां नगर में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और रेल मंत्री को इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बिहियां की जनता की बात सुनी और यहाँ पे ठहराव रखा। लेकिन सप्ताह में 3 दिन है कोटा पटना जिसका स्टॉपेज हुआ है, एक और है जो उसका 4 दिन बिहियां के तरफ से जाना वाना होता है, उसका ठहराव कब होगा? बिल्कुल होगा। आगे बहुत सारी ट्रेन है, पाइपलाइन है, आगे भी और भी ट्रेन यहाँ रुकनी है। तो आचार संहिता को मतलब लगने वाला है, उसको देखते हुए पटना कोटा को अभी रखा गया है। बिहियां के लिए एक सौगात मिली है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बिहियां की जर्जर स्थिति है स्टेशन के। जी बिल्कुल, अभी हम लोग गए थे, निरीक्षण भी किए हैं। फुट ओवर ब्रिज की स्थिति ख़राब है, पीने का पानी का दिक्कत है, यात्री के ठहराव का दिक्कत है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग डीआरएम से बात करके ये सब सुविधा जो मूलभूत सुविधाएं में जो कमी है उसको हम लोग दूर करेंगे। बिहियां स्टेशन पे जो भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनको लगती है, लेकिन देखा गया तो यहाँ पे स्लीपर इंडिकेटर नहीं है, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि S1 का है, S2 का है। हाँ, ये तो बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सारे जो हम लोग आज देखे हैं, बहुत सारी कमियां हैं। भविष्य में सारे कमियों को नोट डाउन करके हम लोग डीआरएम से मिलेंगे कि जो ये सब कमियां हैं उसको दूर किया जाए, जल्द से जल्द दूर किया जाए। और कुछ बातें हुई जो समर्थन भी पहुँचे थे, जनता भी पहुँची थी। आज खुशी का माहौल है, उसमें सारे लोग शामिल हुए। शामिल होने के बाद हम लोग मेला रोड में जनार्दन जी के यहाँ बैठे हैं और उस खुशी के माहौल में जनार्दन जी, कृष्णा जी, सभी लोग मिलके मिठाई और सभी लोग को सम्मानित किया गया है इस खुशी के माहौल पे। तो काफ़ी खुशी है लोगों को, काफ़ी सुविधा लोगों को मिलेगी आने जाने में। क्रेडिट लेने की बात क्या क्रेडिट लेने की बात हो रही है, ट्रेन ठहराव का क्या बात हो रही है? क्रेडिट लेने का बात हो रही है। हमारे क्रेडिट तो भाई शाहपुर की जनता का है, बिहियां की जनता है। लोग बहुत मेहनत किए, मेहनत करने के बाद यहाँ पे कई कारणों से ट्रेन का ठहराव रखा जाता है। उसका एक कारण नहीं होता है ना, कई सारे कारण होते हैं। लोगों का डिमांड होता है, रेवेन्यू होता है, बोर्ड निर्णय करता है कि ट्रेन को रोकना है कि नहीं रोकना है। क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी नेता राकेश ओझा है, वो कह रहे हैं कि जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है कमलेश प्रसाद को लेकर नहीं, ये वो चीटिंग किए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया था कि इसका ठहराव होने वाला है ना। वो अपने आप में ही चिट्ठी, बिना रिसीविंग का चिट्ठी दिए हुए, क्योंकि उनको जानकारी मिल गई थी। इसीलिए आज से 10 दिन पहले वो अपने इंटरव्यू में कहा है कि पटना कोटा का ठहराव होने वाला है, जबकि रेल मंत्री ने 1 तारीख को उन्होंने कहा, कन्फर्मेशन किया है कि हम एक ठहराव आपकी जो मांग है उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो इनको जानकारी थी, उस जानकारी के लिए सीक्वेंस बनाए हुए थे। 20 साल में एक भी ट्रेन बताइए इस परिवार के द्वारा रोका गया हो। 20 साल में डबल इंजन की सरकार है और आर.के. सिंह जो सांसद थे, एक ट्रेन हम लोग को श्रमजीवी यहाँ पे ठहराव दिए। तो रेलवे और बिहियां के तरक्की के लिए हम लोग का परिवार अग्रसर है। पिताजी जब थे तो लालू जी के उस समय रेल मंत्री थे, विभूति ट्रेन का, मगध ट्रेन का ठहराव भी हुआ था। लालू जी स्वयं यहाँ पे मौजूद थे उस समय। सिकरिया हाल्ट बनवाया, रामानंद तिवारी हाल्ट बनवाया। अभी आप स्टेशन रोड देख रहे हैं कि उस स्टेशन रोड का जो अलकतरा जो काम हुआ, इस सारे रोड का रेलवे से कह के हम लोगों ने काम करवाया है। ठीक है, उनको जानकारी हो गई है, उनको प्रश्न पत्र उनको पहले पता लग गया था, उसके लिए उत्तर जो है लिख के वो तैयार किए थे। वो आप खुद ही समझदार लोग हैं, खुद ही समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, बनाही में कई लोगों का डिमांड है, जो पटना बक्सर
सुपर फास्ट जो लोकल ट्रेन चल रही है, फास्ट ट्रेन चल रही है, उसका ठहराव होना चाहिए। फिर बक्सर से जो टाटा जाती है उसका ठहराव बनाही में होना चाहिए। कई लोग डिमांड है, आगे हम लोग ज़रूर डिमांड रखेंगे। ये सब ट्रेन बिल्कुल रखेंगे। धीरे धीरे ट्रेन जो बंद हो गई थी और लोगों का डिमांड देखते हुए वो काम आगे होगा। 2012 से देखा जाए इस ट्रेन का लोग मांग रहे थे, पटना को पंजाब मिल रहा, बहुत सारे ट्रेन। देखिए आज 2012 से डिमांड रखे हैं, वो आज पूरा हुआ। आज देखिए 24 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ के लोग संघर्ष किए, बिहियाँ के लोग संघर्ष किए, धरना दिए, प्रदर्शन दिए। सांसद ने अपने मीटिंग में जो हर तरह के समितियाँ वो भी मांग रखे होंगे। तो सभी लोग का मांग और रेवेन्यू देखते हुए रेलवे को लगा कि नहीं ये मांग जायज़ है, उस आधार पे हुआ। क्योंकि अचानक 10 दिन में ये ट्रेन नहीं रुकती है, क्योंकि ये बोर्ड का मामला रहता है, इसमें लंबे प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के तहत होती है। थोड़ा सा छाप रहे वो नाराज है, 40 की मांग कर रहे थे, वो लगेगी तो वो बिल्कुल सही बात है। जो डेली लोग का डिमांड था, इस सेकंड 2 ट्रेन है। एक ट्रेन जो डेली डिमांड था, एक मथुरा वाली ट्रेन है, एक कोटा वाली ट्रेन है। हाँ, तो बिल्कुल वो भी हम लोग डिमांड रखेंगे। अमृत भारत योजना में जो काम लगे काफ़ी धीरे चल रहा है, इसको लेकर के अब अमृत भारत के लिए आप देख लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लोग किए थे चुनाव में। हमको याद है अमृत भारत के लेके बिहियाँ में भी लोग प्रचार किए कि बिहियाँ भी उसमें सिलेक्शन हो गया, इसमें सिलेक्शन हो गया। आप उसका देख सकते हैं, जिस तरह नमामि गंगे फेल है उस तरह अमृत भारत का भी जो है फेल है। लोगों को सुख सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म या स्टेशन आप देख लीजिए क्या हालत है, बनाही स्टेशन का देख लीजिए क्या हालत है। ये एक सिर्फ योजना सिर्फ नाम कर रह गई, ज़मीनी स्तर पर इसकी योजना का कोई पालन नहीं किया गया। अभी जो है यहाँ पे अंडरपास के लिए लोग मांग कर रहे हैं, तो ओवरब्रिज भी देखिए अभी थोड़ा सा रिपेयर करा दिया। देखिए ये आंदोलन पहले होना चाहिए था, जब फ्लाईओवर फुट ओवर जो आरओबी बना है, जो गुमटी के ऊपर है, इस समय जो अंडरपास का पुल बनना चाहिए था, एक जाने का एक आने का। जिस समय डिज़ाइन तय हुआ उसी समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, क्योंकि ये समस्या आज तक बनी हुई है। 2 तरफ बाजार बट गया है। अब इधर के लोग उधर नहीं जा पाते हैं, उधर के लोग इधर नहीं पाते हैं। इसीलिए जो अंडरपास का डिमांड है आज भी बरकरार है। लोग चाहते हैं कि वो बाज़ार ये बाज़ार नीचे से कम जुड़ जाए, बिल्कुल जुड़ जाए। अगर वो काम पहले हो गया रहता, अगर अंडरपास हम उस ब्रिज को ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं हमको दोनों तरफ से आने जाने का अंडरपास बनाइए। कई जगह ऐसा दिखता है, आगे भी जाइएगा तो आपको दिखेगा कई जगह अंडरपास बना हुआ है। उस समय लोग जो यहाँ पे थे उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जिसके चलते ये आज तक प्रॉब्लम झेलने को मिल रहा है। फेलियर देखिए रेलवे अपने हिसाब से बनाई, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते उस समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। पुल का डिज़ाइन देखना चाहिए था, इरकॉन बना रही थी, इरकॉन से बात करना चाहिए था। हम जब विधायक बने तो आधा अधूरा पुल मिला था, पाइलिंग करके लोग छोड़ के भाग गए थे। अब किन कारणों से भागे थे हम नहीं जानते हैं, लेकिन इरकॉन से कहने पे, क्योंकि पाइलिंग अब उसकी हो चुकी थी, तो उस टेंडर को हटा के जो टेंडर काम कराया गया, वो जब हम विधायक बने तो ये पुल कंप्लीट हुआ। अगर मेरे समय में ये हुआ रहता निश्चित तौर पे इसका इरकॉन से करके हम लोग डिज़ाइन चेंज कराते इस तरह के डिज़ाइन, क्योंकि पुल से काफ़ी व्यापारियों को नुकसान हुआ है इससे। तो ये नुकसान नहीं होता। अंडरपास का डिमांड जो है, रेलवे क्रॉसिंग करने में लोग एक्सीडेंट में डेथ कर जा रहे हैं। कई आप देखे हो घटना, मथिन माई के पास लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हो जाता है। तो ये उसी समय ठीक करना चाहिए। आगे हम लोग इसका डिमांड जो है कम से कम मोटरसाइकिल आने जाने भर या लोगों को आने जाने भर अंडरपास बन जाए।